हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं डीपी चौहान सर एक बार फिर से अपने सभी साथियों का एलिवेट कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस प्रयागराज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो सीख रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप 4, चौथे प्रकार के सवाल पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो आज के प्रकार में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मध्य में अक्षरों की संख्या व मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, या मध्य अक्षर ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है। मैंने आपका क्या बोला कि मध्य में अक्षरों की संख्या व मध्य अक्षर ज्ञात करना। दोस्तों, इसमें किस तरह के सवाल बनते हैं, जैसे कि अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला लिखूं, अंग्रेजी वर्णमाला में मैं ए बी सी ऐसे मैं कुछ लिखता चला जाऊं, एक्स वाई जेड लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इस अक्षर की मैं बात करूं तो यहां पर मैं अगर आपसे कहूं कि अक्षर यल और अक्षर भी के ठीक मध्य में कितने अक्षर होंगे या कितने अक्षर आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह का सवाल बनता है। तो इसको करना क्या है, बड़ा सिंपल है दोस्तों। अब आपका इसमें कभी कभी इस तरह का भी सवाल बनता है कि अक्षर का नाम न देकर के कहेगा बाएं से 12वें अक्षर तथा दाएं से 5वें अक्षर, या अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम बोल दे या उल्टा क्रम बोल दे। तो सबसे प्रथम दृष्टया करना क्या होगा कि उस अक्षर को पहचाने कि किस अक्षर की बात कर रहा है। जैसे मैं कहूं कि बाएं से 12वां अक्षर, तो बाएं से 12वां अक्षर तो आपका यल हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूं कि दाएं से 5वां अक्षर, तो 5वें स्थान पर भी आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि कौन कौन से अक्षर हो गए, यल और भी हो गए। लेकिन जब प्रश्न में सीधे सीधे अक्षर लिखा गया तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। करना क्या आपको, इन अक्षरों के क्रमांकित मान का अंतर निकाल लीजिए। जैसे यल 12 होता है और ये आपका क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। दोनों अक्षरों के क्रमांकीय मान का आप अंतर निकालेंगे। दोनों अक्षरों का क्रमांकीय सर्वांतर कर लीजिए। सर्वांतर का तात्पर्य हो गया कि जो बड़ा होगा उसी में से हम छोटे घटा लेंगे। अब हमारे पास क्या है, 22 में से 12 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 10। तो आपके मन में आ रहा है क्या यल और भी के बीच में 10 अक्षर होंगे। ये सही जवाब नहीं हुआ, क्योंकि जब हम यल की बात करें और भी की बात करें तो हम इनके भी क्रमांक मान को लिख लिए, इनको भी लिख लिए। तो इसलिए जो है एक अक्षर ज्यादा आ जाएगा। इसलिए हमको करना क्या होगा, दोनों अक्षरों के क्रमांकित मान का अंतर -1 कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 9। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका 9 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो मैं इस पर कुछ सवाल लिख देता हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। 3-4 सवाल लिखता हूं और आपको समझाता हूं, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि जो मैंने सिखाया उसी पर मैं 3 प्रश्न आपको और करवा लेता हूं, तो आपका जो है बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या लिखा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर और दाहिने से 22वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। दोस्तों, जैसे आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हो ना, ए बी सी आप ऐसे बढ़ते चले जाओ, एक्स वाई जेड हुआ। तो दोस्तों आपसे जब कह रहा है कि बाएं से 12वां अक्षर, जब बाएं से आएंगे 12वें अक्षर पे, तो आपको कौन सा अक्षर प्राप्त हो जाएगा, यल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जब आप दाहिने से आओगे, राइट से आओगे आप 22वें स्थान पे, तो एक बात ध्यान दीजिए, जब सीधे क्रम में हम आते हैं ना तो 22वें स्थान पे भी प्राप्त होता है, और भी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। तो जब आप दाहिने से 22वें स्थान पर आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ई हुआ।
ठीक है दोस्तों। अब जिन विद्यार्थियों को अपोजिट अक्षर याद है वो तो बहुत अच्छा करेंगे, और जिनको नहीं याद है अब वो गिन रहे होंगे, लिख करके गिन रहे होंगे, देखें कि 22 नंबर पे ई आ रहा कि नहीं आ रहा। और दोस्तों मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से विपरीत अक्षर ज्ञात करने का तरीका सिखाया था, एकदम शानदार तरीके से। तो करना क्या दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया कौन कौन से अक्षर हैं, ई है और यल है, ठीक है। और ई का क्रमांक मान होता है 5 और यल का क्रमांक मान होता है 12। दोनों में संख्याओं का आप अंतर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 7। 7 आपका आंसर नहीं होगा, दोनों अक्षरों के क्रमांक मान का आप अंतर निकालिए, उसके बाद आप 1 कम कर दीजिए, तो 6 आपका आंसर हुआ, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर। अब यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर का मतलब हो गया आर, ठीक है। आपको क्रमांक मान याद है, मुझे विश्वास है। और फिर करा कि बाएं से 9वें अक्षर। दोस्तों अब एक ही बात दोनों तरफ से लिख दिया, दोनों बात एक ही लिखा है कि बाएं से 18वां और बाएं से 9वां। तो बाएं से जब 9वें स्थान पर जाएंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। भाई जैसे आप लिखे हो ना, जैसे ए बी सी ऐसे आप लिखते चले जाओगे जेड तक, तो यहां से 9वें स्थान पर जो है बाएं से आपका 9वां स्थान पर आई हो जाएगा, और बाएं से 18वें स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका आर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कौन कौन से अक्षर हैं, तो इन दोनों अक्षरों का क्रमांक मान लिख लीजिए और इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा भाई, 18 में से 9 घटाएंगे तो आपका 9 बचेगा, और इसमें से 1 कम घटा देंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आई और आर के ठीक मध्य में कुल 8 अक्षर होंगे। क्लियर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें। अब बाईं ओर से 9वें, अब तेजी से मैं बता दे रहा हूं, बाईं ओर से 9वां आप पर जाएंगे आपका तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और दाहिनी ओर से 12वें स्थान पर आएंगे। अब आप देखिए जब दाहिने तरफ से 12वें स्थान पर आ रहे हैं तो पहले बात ध्यान दीजिए कि सीधे क्रम में जब जाएंगे 12वें नंबर पे तो आपको यल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उल्टे क्रम से आएंगे तो ओ हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना यल का अपोजिट क्या होता है, ओ। मैंने सिखाया ना, यल ओ भी ई, यल का अपोजिट ओ का यल, भी का अपोजिट ई का भी। देखिए बहुत आराम से काम हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों प्रश्न में ये कहा गया है कि आप बाएं से आ जाइए 9वें स्थान पर, तो 9वां स्थान पर आपका तो आई हो जाएगा, लेकिन अगली बात कर रहा है कि दाहिने से आपका 12वां स्थान, तो 12वें स्थान पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, आपका ओ आ जाएगा। अब इन दोनों अक्षरों का क्रमांक मान लिख लीजिए फटाफट, 9 और 15, और दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। इसमें से 1 कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 5, तो ये यहां पर आपका 5 आंसर हो जाएगा। अर्थात आई और ओ के ठीक बीच में कुल 5 अक्षर होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं बन पा रहा होगा तो देख लीजिए या गिन लीजिए कौन कौन सा अक्षर, जे के यल यम यन, ठीक। ओ तो वही अक्षर आ जाएगा, उसके बीच में कितने अक्षर आ जाएंगे, 5। एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे मध्य अक्षर ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। इसमें करना क्या होता है, मध्य अक्षर ज्ञात करना। अब आपको इसमें क्या करना होता है कि दोनों अक्षरों के क्रमांकी मान का योग अपान 2 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन शर्त है इसमें करना क्या है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से लिखा गया है कि दाएं से लिखा गया है। तो बाएं से अगर आपसे पूछा जाए 12वां अक्षर आपका यल हो रहा है, और दाएं से पूछा जाए कि आपका 5वां अक्षर क्या होगा, तो आपको सबसे पहले तो उस अक्षर के बारे में जानना होगा, फिर उस अक्षरों के क्रमांकी मान का आप योग करके 2 से भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है मैं लिख देता हूं। मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए दोनों अक्षरों के क्रमांकिक मान का योग अपान 2, बस यही है करना। दोनों अक्षरों के क्रमांक मान का योग अपान 2 भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक प्रश्न मैं कर लेता हूं, यह अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का ही पूछा हुआ है, यूपी SSSC में पूछा गया है।
अब ये पूछा गया है, प्रश्न तो बड़ा करके लिखा रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जी और क्यू के बिल्कुल ठीक मध्य में आएगा। तो मैं थोड़ा संक्षेप में लिख दिया हूं दोस्तों। मैंने क्या लिखा है कि अक्षर जी और क्यू के बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो करना क्या है दोस्तों, पहले आप जी लिख लो, आप क्यू लिख लो सीखने के लिए, लेकिन आप एग्जाम में जाके लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आप जोड़ेंगे उनके क्रमांक मान को और 2 से काट देंगे। यहां पर सीखने के लिए हमने क्या कर दिया, यहां पर लिख दिया। तो जी का क्रमांक मान होता है 7 और क्यू का क्रमांक मान होता है 17 और दोनों को जोड़ दीजिए। 17 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 24। और आपको करना क्या है, इस 24 को 2 से भाग दे दीजिए, आएगा 12 और 12वें स्थान पर कौन सा अक्षर आ जाएगा आपका, यल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और यस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो भाई ठीक है, सिंपल है, जी का क्रमांक मान होता है 7 और यस का क्रमांक मान होता है 19, दोनों को जोड़ेंगे आपका 26 हो जाएगा। 26 में 2 से भाग दे देंगे 13, 13 में पा जाएगा यम। मैंने आपको सिखाया है कि मैं क्या हो जाऊंगा, 13 हो जाऊंगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न दोस्तों देख लीजिए फटाफट। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और यस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो थोड़ा सा सवाल में कुछ चीजें और जोड़ दिया है, तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सीधे सीधे तो अक्षर लिख दिया गया है, तो जैसे सीधे सीधे अक्षर लिख दिया है के और यस, दोनों अक्षरों के क्रमांक मान को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। के का क्रमांक मान होता है 11 और यस का होता है 19, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 30, और 30 में हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे 15 आ जाएगा। लेकिन आपसे कह रहा है उस ठीक मध्य वाले अक्षर के ठीक दाएं तीसरा अक्षर। अब आप जानते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपको पता हो गया ना 15वें स्थान पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, ओ। अब इस अक्षर के इधर जाएंगे तो अपने दाएं जाएंगे, इस अक्षर के इधर जाएंगे तो अपने बाएं जाएंगे। तो कितना मुझे दाएं जाना है 3, और ओ का क्रमांक मान होता है आपका 15, 15 में 3 जोड़ दीजिए 18, 18 का मतलब क्या हो जाएगा आपका आर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान है, आपसे लग जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, ये बैंक में पूछा गया है दोस्तों। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी छोर से 10वां अक्षर। देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर जगह बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए, आपका अंग्रेजी वर्णमाला ABCXYZ आपका ये इधर से आएंगे तो अपने बाएं से आएंगे, इधर से आएंगे तो अपने दाएं से। प्रश्न कह रहा है कि दाईं छोर से 10वां, तो जब दाईं छोर से 10वें स्थान पर जाएंगे, भाई सीधे क्रम में जाएंगे तो आपका जे होता है, उल्टे क्रम में आएंगे तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा क्यू। और फिर कह रहा है बाईं ओर से 18वां अक्षर, और जब आप इधर से आएंगे तो 18वें नंबर पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। अब यहां पर सीधी सी बात देखिएगा, जब किन्हीं दो अक्षरों के क्रमांकी मान को जब आप योग करते हैं वह संख्या विषम संख्या में आता है, तो सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा कि कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, जब आप एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जब आप जोड़ते हैं तो संख्या क्या आएगी, विषम संख्या, और विषम संख्या को 2 से काटेंगे तो दशमलव में आएगा। तो जैसे अभी आपको यहाँ पर एकदम क्लियर हो रहा है कि जैसे मैंने कहा कि इधर से आप आ रहे हैं 10वें स्थान पर तो क्या मिल गया आपका Q मिल गया, और इधर से जब आप आ रहे हैं 18वें स्थान पर तो R मिल गया। अब बताइए Q और R के मध्य में कोई अक्षर होता है, तो नहीं होता है। तो आप फटाफट आंसर ले लेंगे, ये नहीं कि आप जो है अपने सेहत पर असर डालेंगे कि 17 जोड़ेंगे, सर ने बताया है कि 17 जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, 17 दूना 34, 35 आ जाएगा, और 35 को हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो 17.5 आ जाएगा। अब ये अपने सेहत पर असर न डालिए, बस क्या करना है आप समझ रहे होंगे मेरी बात, डायरेक्ट आंसर कर लेंगे। अब बताइए 17.5 किस अक्षर का क्रमांक मान होता है, नहीं, लेकिन 17 नंबर पे Q आता है और 18 पर R आता है, तो Q और R के बीच में कोई अक्षर आता है, नहीं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई भी अक्षर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि एक सवाल मैं और कर लेता हूं, सिंपल सी प्रश्न है, ऐसे मैं कर लेता हूं। अक्षर H और S
के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आ जाएगा? तो आप बताओ फटाफट, जबकि मैंने दायां बायां शब्द का प्रयोग नहीं किया। बड़ा आसान सवाल है। आप यहाँ पे देखिए 8 होता है, इसका होता है 19। अब यहाँ पर देखिए एक संख्या क्या है आपकी, विषम है, तो आप कहेंगे ऐसा कोई अक्षर नहीं होगा। बिना सोचे समझे डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, कोई भी अक्षर नहीं, इस तरह का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27 में 2 से भाग देंगे तो 13.5 हो जाएगा। और आप जानते हैं 13 पाता यम और 14 पाता यन, इसका क्रमांक मान 13 होता है, इसका 14। इसके मध्य में कोई अक्षर आता है? नहीं आता है। तो इस तरह से आपको मध्य अक्षर ज्ञात करना आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप जो है हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों एक चीज़ और हम लोग बता दें कि हम लोग जो है अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ नया करने वाले हैं। नया का तात्पर्य बच्चों ये है कि कुछ बच्चों के पास हम लोग रिवार्ड देंगे। रिवार्ड का तात्पर्य कि हम क्या करेंगे, जैसे हम कोई वीडियो बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो जैसे पढ़ाते समय जो पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी में से कोई एक प्रश्न बनाएंगे। अगर उस प्रश्न का आप जवाब दे पाएंगे और जो विद्यार्थी सबसे पहले जवाब देगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उसमें टाइमिंग शो करता है, जिनका पहले आएगा उस बच्चे को रिवार्ड दिया जाएगा, एक शानदार रिवार्ड दिया जाएगा। तो आप लोग लग जाइए, मेहनत से पढ़ाई करिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप जान ही रहे हैं कि आपके पास जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है, सितंबर माह का अंतिम सप्ताह, और साथ ही साथ 10+2 स्टेनोग्राफर, सीजीएल इत्यादि के भी कैलेंडर जारी हो चुके हैं। तो सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, लग जाइए मेहनत से और कुछ अच्छा कर जाइए। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं अगला प्रकार सिखा देता हूं। अगला प्रकार बहुत ही शानदार है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रकार हमारा है अक्षर युग्म ज्ञात करना। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसको बहुत शानदार तरीके से सीखते हैं। देखिए आइए हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि शब्द एप्पल में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए मैं 2 तरीका सिखाता हूं, एकदम आसान तरीका। देखिए यहां पर मैं शब्द लिख देता हूं APPLE, एप्पल। ठीक है दोस्तों, करना क्या है आपको, अब इस सवाल को लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनको जो पहली बार सीख रहे होंगे, उनके लिए भी बहुत आसान करने वाला हूं। करना क्या दोस्तों, सबसे पहले प्रथम दृष्टिया इसके क्रमांक की मान लिखिए, मजा आ जाएगा। देखिए करना क्या, 1, 16, 16, 12 और 5, इतना कर लेना हो जाएगा आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करना क्या है, मैंने अब तो इतना करके दिखा दिया, आप सोच रहे होंगे सर क्या करना है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, करना बस इतना सा है कि जैसे मैं कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ए प्रथम क्रमांक की मान पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, अगला अक्षर जो पी है 16वें नंबर पर आ रहा है, तो ये ठीक है। बट करना क्या है हमको, जैसे मैं कहूं कि यहां पर 1 है तो 1 से मैं क्रम से गिनूंगा, 1 के बाद क्या आता है, 16 नहीं गिनना दोस्तों, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं कहूं ए लिखा गया है, ए का क्रमांक की मान 1, और 1 से हम क्रम से गिनेंगे, एक बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनते चले जाएंगे, और जो क्रमांकिक मान हम बोल रहे हैं वह क्रमांकिक मान अगर प्राप्त हो रहा है तो आप समझिए कि आपका युग्म बन गया। क्लियर? देखिए जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं, यहां पे देखिए मेरे साथ बोलिए आप लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मैं बोला, 5 मिल गया ना दोस्तों। यहां पर मेरा एक युग्म तैयार हुआ। ठीक है, अब आगे हम गिनेंगे, ये क्या है 16, तो अब 16 से गिनेंगे। ठीक है, क्रम से गिनेंगे, जैसे 16, 17, 18, 19, कोई अक्षर मिल रहा है इस पे क्रमांक, नहीं मिल रहा है। फिर 16, 17, 18 मिला नहीं, 12, 13 मिला नहीं मिला। अब क्या करेंगे दोस्त, दाएं से आ जाओ, फिर देखो 5, 6, 7, अब ये नहीं करना कि 5, 4, 3, 2, ये नौटंकी नहीं करना है। करना क्या है, फिर हम क्रम से गिनेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं, फिर देखिए 12, 13, 14, 15 नहीं,
16 17 18 नहीं, 16 17 नहीं। दोस्तों शब्द एप्पल में कितना युग्म मिल रहा है? एक। अब आपके मन में आ रहा है कि सर तो समझ में तो आया नहीं, क्या बताना चाह रहे हैं? दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे आप लिखो ना ABCDE, समझ जाओ जेड, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि अक्षर ए और ई के बीच में बताओ कितने अक्षर आते हैं। तो दोस्तों देखो ना, अक्षर ए और ई के बीच में कितने अक्षर आ गए? 3 अक्षर आ गए। तो यहां भी देखो ए और ई के बीच में कितने अक्षर आ गए? 3 अक्षर। कौन अक्षर आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। समझ में आ रहा है? मुस्कुराइए वहीं से, समझ में आ रहा है? और जो नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पीछे आ जाओ, फिर से देखो, ठीक है। और समझ में आए तो वहीं बैठ कर ताली बजा दो, मजा आ जाएगा, शानदार तरीके से समझना है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, क्या ले लूं? जैसे मान लीजिए कि मैं लिख लेता हूं नोवेल, ठीक है। और सारे विद्यार्थी, आप सभी विद्यार्थियों को क्रमांक मान याद है दोस्तों। करना क्या है, यहां 14 15 22 5 12, अब गिनो बड़े आराम से। देखो 14 15, यहां पर आपका एक युग्म बन गया। फिर देखो 14 15 16 17 18 बना नहीं। फिर देखो 15 16 17 18 बना नहीं। फिर 22 23 24 नहीं बना। फिर इधर से नहीं बन रहा ज्यादा। अब जब ज्यादा का अंतर होगा तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरी गिनने का कोई मतलब नहीं होगा, केवल आपकी सेहत पर असर पड़ेगा, समय बर्बाद होगा। अब आप दाएं से देख लीजिए, 12 13 14 15, देखो यार मिल गया, 12 13 14 15। अब यहां पे देख लो, ठीक है। फिर गिनो आप, 16 नहीं हो रहा है, 5 6 7 8 नहीं हो रहा है, 22 23 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो दोस्तों कितने युग्म बने? 2 युग्म बन गए, एक यनो बन गया, दूसरा यल ओ बन गया। आप ऐसे भी लिखकर देख सकते हैं। दोस्तों अभी आपने सुना मुझसे कि मैं 2 तरीका बताने वाला हूं, तो आपके मन में एक विचार आ रहा है, सर तो अभी आपने एक ही तरीका बताया, दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका क्या है? बड़ा सिंपल है यार, कुछ नहीं, आपने जीवन भर ABCD पढ़ा है, तो बस वही पढ़ना है। और जो मैं पढ़ रहा हूं, और पढ़ने पर अगर मुझे वही अक्षर मिल जाए, उसी स्थान पर मिल जाए, तो आपका युग्म बना, ठीक। तो देखो करना क्या है, अब आप देखो मेरे साथ बोलो, आप बोलना है, शर्माना नहीं है। ABCDE मिल गया कि नहीं? क्रमांकी मान लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम सब ठीक है। फिर से ABCDE मिल गया ना? यहां पे एक तैयार हुआ। अगर यहां पर से अगर चलेंगे तो क्या करेंगे? PQRS नहीं मिला, PQR नहीं मिला, LM नहीं मिला। फिर आप इधर से देख लो, EFGHI नहीं मिल रहा है, चेक कर लेना, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखो, आप NO मिल गया, क्लियर, बन गया एक युग्म। अब इधर से देखो, LMNO मिल गया ना? तो दिए गए शब्द में कितने युग्म बन रहे हैं दोस्त? 2 युग्म बन रहे हैं, क्लियर ना? मजा आ गया आपका, ठीक है। और मैं कुछ सवाल लिख देता हूं जो कि आप आराम से बैठकर लगा लीजिएगा, ठीक है। फटाफट मैं क्या कर लेता हूं, मिटा देता हूं। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैंने आपका अक्षर युग्म सिखा ही दिया है, तो आपको करना क्या है, ये जो मैंने सवाल लिखे हैं, मैं यहाँ पर निर्देश दे रहा हूँ। नीचे दिए गए शब्दों में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे रेनबो शब्द लिखा गया है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट और रस्ट लिखा गया है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस UPP 2018 का सवाल है, ठीक है दोस्तों। ये UPP का 2018 का सवाल, ये भी UPP का है, लेकिन ये दूसरे प्रकार में पूछा गया था, तो मैं उसको भी सिखाऊंगा अगले प्रकार में। बाकी सवाल आप लगा लीजिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ सवाल दे दिए हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने 11 सवाल दे दिया आपके लिए, और आप लगाइएगा। एक सवाल मैं और कर लेता हूं, और यह सवाल जो है बैंक में पूछा गया है, और साथ ही साथ मुझे जहां तक याद है RI में पूछा गया है। ये 25 जनवरी
2015 की स्पेशल वैकेंसी आई थी कानूनगो के लिए, वहाँ पे सवाल पूछा गया, तो थोड़ा सा भाषा बदली गई है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे ये पूछा गया था शब्द लेमन में ऐसे कितने अक्षर यूं मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं या आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार कौन सा अक्षर पहले आता है। तो ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट। देखिए LEMON। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको सुविधा हो आप वैसे लगा सकते हैं, मैंने तरीका सिखाया है। जिन विद्यार्थियों को, जिन दोस्तों को नहीं समझ में आया, पीछे जा करके सीख लेंगे और अच्छे से करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेल वार्डन की एग्जाम की डेट आपको पता है, पहले से लगी हुई है, आ गई है, और ये दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं और इसी पर आधारित जेल वार्डन का भी पेपर बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पे 12, 5, 13, 15 और 14 गिन लीजिए। 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पर एक युग्म आपका बन गया LO। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देख लीजिए इधर से आएंगे आपका 14, 15, तो ये हो जाएगा NO। तो आप गिन लेंगे, आप विद्वान हो चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। अब आप बताइए, दिए गए युग्म में से बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार पहले कौन सा अक्षर आएगा। तो आप बताइए। तो बहुत से विद्यार्थी रहते हैं, जैसे ऑप्शन में ई दे दिया तो आप लोग जो है बिना सोचे ई पर लगा देते हैं, क्योंकि आप कहते हैं ABC पहले ई आता, उसके बाद यल आता, फिर ऐसे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले युग्म पता करना होगा, इस दिए गए युग्म में कौन सा अक्षर पहले आएगा इसको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अब बताइए 12वें नंबर पर आता है, ये 15वें नंबर पर आता है, ये 14वें नंबर पे, ये 15वें, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? यल हो जाएगा। ठीक है, ये बैंक का मैंने सवाल लिखा है। ठीक है, यही सवाल सेम टू सेम यही सवाल RI के पेपर में पूछा जा चुका है, कानूनगो में पूछा जा चुका है, तो आपसे लग जाने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही कर रहे हैं दोस्तों, फिर मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा, तो उस वीडियो में आपको रिवार्ड दिए जाएंगे। मेहनत से पढ़ेंगे, मेहनत से तात्पर्य कि पूरी वीडियो को आप देखें, इसमें पढ़ें, और उन्हीं में जो पढ़ाया गया होगा उसी में से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। जो विद्यार्थी प्रश्न का आंसर देगा उसे रिवार्ड दिया जाएगा एलिवेट कोचिंग की तरफ से। ठीक है दोस्तों, और आप एकदम मन से लग जाइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जेल वार्डन के लिए आपके एग्जाम की डेट आ गई है, SSC के लिए भी 10+2 स्टेनोग्राफर, बहुत से हमारे यहाँ बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि स्टेनोग्राफर की भी तैयारी कर रहे हैं, उनका भी आप लग जाइए, और CGL के लिए भी है ना। तो आप SSC वाले भी तैयार हैं, और आप तैयारी कर लीजिए कि जो परीक्षा करवा रहे हैं उस परीक्षा में आप अच्छे से उत्तीर्ण हों। तो ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। अगली वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे एलिवेट कोचिंग YouTube चैनल पर। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू।